भारत में इस समय कोविड मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 जून को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 324 नए कोविड मिलने के कारण एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 6,815 हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली, झारखंड और केरल 3 राज्यों में 3 मौतें भी हुई हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 के अलावा भारत में और भी नए वेरिएंट मौजूद हैं जो कि संक्रमण में वृद्धि का कारण है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के मुताबिक भारत में अब तक नए उभरते XFG वेरिएंट के भी 163 मामले आ गए हैं। इस नए वेरिएंट के कारण कितना जोखिम हो सकता है, इस बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी गंभीरता को समझा जा सके। द लेसन जनरल के अनुसार XFG वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का वंशज है जिसे सबसे पहले कनाडा में पाया गया था। LF.7 और LP.8.1.2 से उत्पन्न हुआ XFG वेरिएंट में 4 मुख्य स्पाइक म्यूटेशंस पाए जाते हैं। रिसर्च में कहा गया है कि यह तेजी से विश्व भर में फैल गया है। XFG वेरिएंट में मौजूद इम्यूनिटी से भी बचने की क्षमता है जो वायरस को जिंदा रहने और फैलने का रास्ता देती है, क्योंकि यह शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर बच निकलने में कामयाब होता है। एक नए आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे अधिक XFG मामले 89 दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 16, केरल में 15, गुजरात में 11 और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 6 मामले पाए गए हैं। इनमें अधिकांश मामले मई में पाए गए, जबकि अप्रैल और जून में 2 मामले सामने आए हैं। भारतीय वैज्ञानिक XFG पर करीबी से नजर रखे हुए हैं क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में कुछ म्यूटेशन हुआ है। यह वायरस का वह भाग है जो इसे मानव कोशिकाओं से जुड़ने और उनमें प्रवेश करने में मदद करता है। यह म्यूटेशन इस बात को प्रभावित कर सकता है कि वायरस कितनी आसानी से मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कितनी तेजी से फैल सकता है, जबकि कुछ म्यूटेशंस वायरस की मानव कोशिकाओं से जुड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे विशेषज्ञ ACE2 रिसेप्टर बाइंडिंग में कमी कहते हैं। अन्य म्यूटेशन इसे इम्यून रिस्पॉन्स से बचने में मदद करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम या वैक्सीन से बच सकता है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि XFG पहले के वेरिएंट जितना संक्रामक तो नहीं, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता शरीर को संक्रमण से बचने की ताकत को कठिन बना देती है, खासकर उम्रदराज, पुरानी बीमारी से पीड़ित और बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दिखाए कि XFG के कारण अधिक गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति बन रही हो। हालांकि इस XYG में इम्यूनिटी को चकमा देकर चुपचाप फैलने की इसकी क्षमता यदि और बढ़ती है तो चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि यदि इन वेरिएंट्स पर अभी बारीकी से नज़र नहीं रखी गई तो ये आगे चलकर ज़्यादा जोखिम पैदा कर सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।